नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। अगर बात करें खासकर कोरोना वायरस एक भयंकर बीमारी की, जिसके कारण केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो लॉकडाउन लगा है, उससे ओखला इंडस्ट्रियल एरिया और न जाने कितनी इंडस्ट्रियल एरियाज और फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा नुकसान में चली गई हैं। ओखला इंडस्ट्रियल एरिया की मैं बात करूँ, जिसके अंदर फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 आता है, लगभग सूत्रों के द्वारा से जो खबर है 5 से 10 हज़ार करोड़ के नुकसान में अभी ओखला इंडस्ट्री पूरी चली गई है, जहाँ पे सैकड़ों हजारों वर्कर्स काम करते थे। इसी विषय के बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं ओखला चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्री के चेयरमैन श्री अरुण पोपली जी, जिनसे इस विषय में बात होगी कि किस तरह से ओखला चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज और जितने भी लोग हैं वो ज़्यादा नुकसान में चले गए हैं और किस तरह से एमएसएमई सेक्टर और फैक्ट्रीज कोप अप कर पाएगी। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि इतने टाइम से जो इंडस्ट्री चल रही थी, एमएसएमई और फैक्ट्रीज चल रही थी, इंडस्ट्रियल एरिया में सैकड़ों हजारों वर्कर्स काम करते हैं, लेकिन नुकसान हो चुका है लॉकडाउन के कारण, सभी कंपनीज को हुआ है, तो कितनी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही है? सर सबसे पहले तो अभी हम लोगों को यही समझ नहीं आ रहा कि ये लॉकडाउन कब तक चलेगा। प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये लॉकडाउन नहीं करते वो भी हमारे लिए गलत है, और लॉकडाउन ये कब खुलेगा ये भी हम लोगों को समझ नहीं आ रहा और लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्री वालों के पास जो भी पेमेंट कहीं से आनी थी या जानी थी या बैंक की ट्रांजैक्शन चलनी थी वो सब बंद हो गई हैं। और मुझे लग रहा है कि ये लॉकडाउन गवर्नमेंट जब भी ख़त्म करेगी उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को वर्किंग कैपिटल के पैसे होंगे, फैक्ट्री को रन करने के लिए पैसे होंगे, क्योंकि जो भी पैसे हमारे हैं वो छोटे छोटे जो भी गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं या बिजली के फिक्स चार्जेस हैं या हमारे चौकीदारों की सैलरी है या हाउस टैक्स है या और भी कई तरीके के बच्चों की स्कूल फीस है, हमारे पैसे तो डे बाय डे कम ही हो रहे हैं। सालों से इंडस्ट्रीज चल रही है, काफ़ी सालों से चल रही है, इंडस्ट्रीज के पास कुछ सेविंग भी होंगी, कंपनीज के पास अपनी सेविंग्स होंगी, और मोदी जी जैसा कह रहे हैं कि इस महामारी में हर किसी व्यक्ति को, हर भारत के नागरिक को योगदान देना चाहिए, तो कंपनीज के पास क्या थोड़ा भी फंड नहीं है कि वो एटलीस्ट 1-2 महीने लॉकडाउन के अंदर वर्कर्स को सैलरी दे सके? जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी पिछले काफ़ी समय से जीडीपी स्लो चल रही थी, इंडस्ट्री की हालत पहले ही बड़ी ख़राब थी, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियों के आने की वजह से या चाइनीज़ माल की वजह से हम लोग कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे। अभी तो हम लोगों ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर मोदी जी के उसके अंदर आके थोड़ा बहुत अभी सेटल होना शुरू किया था, और इंडस्ट्री वाले जो अपनी सेविंग नहीं करते सर, वो सारे के सारे लोग अपना पैसा वर्किंग कैपिटल में लगा के उसको घुमाने में लगे रहते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन कर सकें। क्या क्या डिमांड्स हैं कि किस तरह से आप केंद्र सरकार जो रिक्वेस्ट कर रहे हो कि क्या क्या आपकी बातों को वो सुने और उस पर एक्शन लें? सर जैसे दुनिया की सारी कंट्री चाहे छोटी हो या बड़ी अपनी अपनी छोटे दुकानदारों को और छोटे फैक्ट्री वालों को निकालने के लिए स्कीमें ला रही हैं, हमें भी गवर्नमेंट से अपनी उम्मीद ही बहुत है कि ये वो जरूर लाएगी, क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट टाइमली एक्शन ले रही है। जैसे कई कंट्रीज़ ने अपने छोटे दुकानदारों को ग्रांट देनी शुरू कर दी है, सैलरी 80% तक गवर्नमेंट ने देनी शुरू कर दी है। हम भी गवर्नमेंट से यही मांग कर रहे हैं कि सैलरी जो लेबर की है वो ईएसआई से जाए, उनको मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन ईएसआई को देनी चाहिए, लेबर फंड में से जानी चाहिए या पीएफ से जानी चाहिए, या गवर्नमेंट कोई उनका पैकेज लेके आए जिसमें उनको सैलरी मिले जाए उनको और हम लोगों को राहत मिले। और इसके साथ साथ वहाँ पर छोटी इंडस्ट्री को या दुकानदारों को लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जो कि 1%, आधा % या 2% पे है। मेरे पीछे अभी न्यूज़ में मैंने कहीं देखा था कि बांग्लादेश जैसी कंट्री भी 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर वर्किंग कैपिटल अपने एमएसएमई इंडस्ट्री को और दुकानदारों को देने पे विचार कर रही है, जो कि बड़ा सराहनीय कदम है, जिससे इमीडिएटली हमारी इंडस्ट्री चलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि लॉकडाउन के बाद हमें नहीं पता, हमारी वर्किंग कैपिटल तो होगी नहीं और हमें कोई भी रॉ मटेरियल उधार नहीं देगा और किसी को नहीं पता हमारी हालत इसके खत्म होने के बाद क्या होगी। एक चीज़ और से समझ नहीं आ रही, जो सूत्रों के द्वारा से भी खबर है, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स में भी आया है कि आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि ईएसआई जो फंड है उससे एम्प्लॉयज़ की सैलरी दी जाए, ऐसा क्यों? सर ईएसआई का मतलब ही यही होता है, इंश्योरेंस, एम्प्लॉय की स्टेट इंश्योरेंस। इसके अंदर गवर्नमेंट का 85,000 करोड़ रुपये पता चला है, पड़ा हुआ है, जो कि हमें कई न्यूज़ पे और कई चैनलों पे हम लोगों ने देखा है। सेकंड क्या है कि ईएसआई का मतलब क्या है कि जब भी कोई एम्प्लॉय बीमार होता है तो उसको मेडिकल लीव मिलती है, उसका ईएसआई ट्रीटमेंट करता है और उस पीरियड की उसको सैलरी भी देता है। तो ईएसआई का मतलब ही यही है, और ये तो कोविड-19 एक महामारी है, बीमारी नहीं है, तो इस पीरियड की सैलरी तो उन्हीं को देनी चाहिए जैसे मेडिकल लीव पे देते हैं। क्या मैसेज रहेगा सर सेंट्रल गवर्नमेंट को और व्यूअर्स को जो आपको देख रहे हैं कि किस तरह से एमएसएमई इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज का जो लॉस हुआ है उसको कोप अप करने के लिए क्या संदेश रहेगा? सर यही कि ईएमआई में हम लोगों को इंटरेस्ट के ऊपर छूट मिले, जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है, वर्किंग कैपिटल के लिए हम लोगों को पैसा मिले, लेबर की सैलरी ईएसआई के द्वारा हो, बिजली के बिल माफ़ हों, और जो भी गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, क्योंकि लॉकडाउन हम लोगों ने अपनी खुशी से नहीं किया, ये एक प्रॉब्लम आई महामारी जिसकी वजह से किया। अगर हमने खुद अपनी खुशी से फैक्ट्री बंद की होती या दुकान बंद की होती तो हम लोग ज़रूर इसके जितने भी चार्जेस होते हैं इस पीरियड के देने को रेडी थे, लेकिन क्योंकि हमारे पास काम नहीं है, कोई पेमेंट नहीं आ रही, फ्यूचर हमें पता नहीं है, तो इस पीरियड के जितने भी टैक्सेस हैं
जितने भी डिमांड्स हैं वो सब वेव ऑफ की जाएं और गवर्नमेंट के पास जितना भी एमएसएमई इंडस्ट्री का पैसा है जो कि 5.5 लाख करोड़ सुनने में आए हुए हैं वो गवर्नमेंट को जो एमएसएमई फैक्ट्री वालों को रिलीज करना चाहिए। मैं रमन वर्मा फ्रॉम ओखला चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके ये बोलना चाहता हूँ कि पहले तो थैंक यू मोदी जी फॉर टेकिंग दिस बोल्ड डिसीजन, ताकि हमारा देश इस आपदा से बाहर आ सका और हमने बहुत अच्छा अपने आपको विश्व में दिखा दिया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे पैकेजेस निकाले अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट को कंसल्ट करके, ताकि हम अपनी इकोनॉमी को भी उतनी ही फास्ट और अच्छे तरीके से रिट्रैक करें, ताकि मोदी जी का और हमारे देश का विश्व में और बहुत सारा नाम हो। क्या सोल्यूशन है सर कि एमएसएमई सेक्टर्स जो बोल रहे हैं आप लोग कि दोबारा जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो किस तरह से एमएसएमई सेक्टर्स और फैक्ट्रीज और ओखला इंडस्ट्रियल एरिया दोबारा कोप अप कर पाएगा इतने बड़े लॉस को? इस सवाल का जो जवाब है बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस पहला है कि किसी ने पहला ना एमएसएमई ने, ना गवर्नमेंट ने, ना एम्प्लॉय ने, ना एम्प्लॉयर ने कभी ऐसी कोई आपदा झेली है कि जिसके पास उसका कोई पास्ट डाटा हो ताकि वो अपने आप को उस तरीके से संभाल सके। ये सिचुएशन इस समय वर्ल्ड में है और हर व्यापारी की, हर फैक्ट्री वाले की, हर एमएसएमई की, हर बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की अपनी हर्डल होगी। सबकी हर्डल्स एक सी नहीं होंगी। मेरे पास अगर लोकल बायर है तो मेरा काम हफ्ते बाद शुरू हो जाएगा, किसी का अगर एक्सपोर्ट का काम है तो वो हो सकता है 3 महीने तक ना शुरू हो। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट को एक बहुत अच्छा सॉलिड फुल प्रूफ प्लान लेके आना चाहिए, इकोनॉमिक बेस्ड, ताकि सबकी वो मदद कर सकें। एमएसएमई इंडस्ट्रीज बहुत डाउन चली गई है, जीरो लेवल पर चली गई है। ईएसआई से आप डिमांड कर रहे हैं कि जो ईएसआई फंड होता है उससे सैलरी एम्प्लॉयज़ की दिया जाए, लेकिन कोई भी इस पे अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन नहीं आया है। देखो, इस ईएसआई का मतलब ही यही है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ये हमारे बुरे वक्त के लिए ही बनी थी, हमने भी अपना एक अंशदान इसको दिया हुआ है और गवर्नमेंट को चाहिए कि ईएसआई में जो फंड इतने सालों से हमने जमा किया है, इस भरोसे पे किया था कि कई बुरा वक्त आएगा देश का और हमारा, तो गवर्नमेंट हमें उसमें हेल्प करेगी, जो कि हम उम्मीद भी कर रहे हैं गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट उस तरफ अभी तक सोच नहीं रही है, उसको जरूर सोचना चाहिए। आपके अनुमान से इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आपकी खुद की कंपनीज हैं, आप एमएसएमई में काम, फैक्टर में काम करते हो, लॉकडाउन कब तक चलेगा? क्योंकि बहुत से लोग ये जानने के लिए इच्छुक हैं जो आपकी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, वो लोग भी जानना चाहते होंगे कि दोबारा हम कब जा पाएंगे, कब हमारी रोजी रोटी दोबारा आ पाएगी। देखो, एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट मैं तो चाहता हूँ कि इंडस्ट्री खुल जाए, लेकिन एक महामारी को देखते हुए डर तो है मन में, क्योंकि अभी तक इसकी कोई दवा बनी नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र और लॉकडाउन ही एकमात्र इसका सोल्यूशन है, और मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन आपका अभी और 2 महीने खुलता है, नहीं खुलेगा 2 महीने और, जहाँ तक हकीकत ग्राउंड की जो हकीकत है। हम लोग पीएफ देते हैं, अगर जो एम्प्लॉय की 12% कंट्रीब्यूशन है तो 12% कंट्रीब्यूशन मेरी भी है। ईएसआई है तो जो एम्प्लॉय का कटता है वो मैं भी अपनी तरफ से जमा कराता हूँ। अब वो इतना ज़्यादा फंड एक्यूमुलेट हो चुका हुआ है, अगर जो गवर्नमेंट चाहे तो क्यों नहीं कर सकती है। आप देखिए, उस फंड के अंदर लाखों करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, जिसका कि हर साल लगभग 8% इंटरेस्ट जो है वो एम्प्लॉयज़ को मिलता है। 1 साल के लिए उस इंटरेस्ट को 8% की जगह पे 4% कर दीजिए आप। जो आपके पास एक्स्ट्रा कॉर्पस बनता है वो आप हर एमएसएमई को, जो फैक्ट्री वाला है, जितने एम्प्लॉयज़ का वो जमा कराता है उसका 50% दीजिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमारे को 100% दीजिए, हमारे को सिर्फ 50% दीजिए, ताकि हमारा बर्डन कम हो। अभी हालत ये आ गई है कि जितना हमारे पास स्पेयर कैपिटल था वो सारा लग चुका हुआ है, वो सैलरीज में चला गया है। हमारी फैक्ट्रीज खुली नहीं है, जितना सेमी फिनिश्ड अनफिनिश्ड मटेरियल है, क्योंकि एक दिन पहले वो पता चला कि जी कल से लॉकडाउन होगा, तो आप तो मटेरियल नहीं निकाल सके हैं। वो सारा मटेरियल आपका सेमी फिनिश स्टेज पे, अनफिनिश स्टेज के ऊपर फैक्ट्री के अंदर ही पड़ा हुआ है। आपकी सेल तो हुई नहीं है, जब माल नहीं बिका है तो पैसे कहां से आएंगे? क्या मैसेज रहेगा सर केंद्र सरकार को आपकी तरफ से? केंद्र सरकार से सिर्फ एक ही मैसेज है कि प्लीज एमएसएमई को सैलरीज के लिए हेल्प करिए, या एक नोटिफिकेशन निकाल दीजिए कि भाई क्योंकि लॉकडाउन था तो आपको कोई सैलरीज नहीं देनी है। वर्कर्स को हम रखने को तैयार हैं, विदाउट पे रहे हैं वो, बट ये ना वो हमारे ऊपर कल को कड़ा कानून ना लाएं कि जी आपको सैलरीज भी देनी है। और दूसरी, दिल्ली सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि आप जो फिक्स चार्जेस ले रहे हैं बिजली के, वो हमारे से बंद कीजिए लेना। जब फैक्ट्रियां नहीं चल रही हैं तो हर महीने हर फैक्ट्री वाले का 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए महीने का बिल आएगा फिक्स चार्जेस का। वो कहां से देगा? वो सैलरीज भी देगा, ये बिजली के बिल भी देगा, पानी के बिल भी देगा, एमसीडी का टैक्स भी देगा, सब कुछ देगा। तो आपको उन लोगों की चिंता तो है जो बेघर हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, बट जो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं उनकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अगर जो एम्प्लॉयर ही नहीं रहेगा तो एम्प्लॉय कौन रखेगा? सर, गवर्नमेंट ईएसआई से भी दे सकती है, ईएसआई के अलावा कोई एक उनका अपना फंड अलग से क्रिएट करके, क्योंकि इस वक्त जो महामारी फैली हुई है उसकी वजह से प्रॉब्लम तो है ही, और लेबर को भी चाहिए,
और इसके लिए गवर्नमेंट को कोई ना कोई एक प्रावधान बनाना चाहिए या कुछ वैसे तो इंश्योरेंस ईएसआई इसीलिए होती है, मेन तो ईएसआई ही है जिससे देना चाहिए इनको, क्योंकि इनके पास सरप्लस भी है ईएसआई के अंदर काफ़ी फंड। सर जैसे कि आपको पता है कि ओखला चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्री जितनी भी है नुकसान में जा चुकी है, लॉकडाउन के कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ का हो रहा है। किस तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट अभी परेशान हैं? अभी इंडस्ट्रीज तो बहुत बुरी तरह से परेशान है, इसका अभी कोई सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा। गवर्नमेंट को हेल्प नहीं कर रही है। गवर्नमेंट जो बिलो पॉवर्टी है उन लोगों के लिए तो कर रही है, लेकिन बिजनेसमैन के लिए अभी तक गवर्नमेंट ने कोई इशू नहीं दिखाया है कि कोई बेनिफिट या कुछ हेल्प दिखाए। गवर्नमेंट को एक स्टैंड लेना चाहिए, जो अलग अलग स्कीम कोई लेके आए, जिससे कि अब जैसे वर्कर्स की सैलरी है तो उसके लिए गवर्नमेंट को देना चाहिए कि कोई उसमें हम लोग को हेल्प करे, इंडस्ट्री को हेल्प करे, जिससे कि जो लोअर वर्कर है जो ईएसआई में उनको डिजास्टर मैनेजमेंट है उसमें से उनको सैलरी दे, ईएसआई से सैलरी दे। या चीज़ सर समझ नहीं आ रही, बार बार आप लोग यही कह रहे हैं कि ईएसआई जो फंड इकट्ठा होता है एम्प्लॉय का, ईएसआई सैलरी दे, बट ईएसआई इसके ऊपर कोई भी अभी तक बयान नहीं दिया है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या लोकल गवर्नमेंट ने कोई भी अभी तक कोई बयान नहीं दिया। यही इसीलिए हम लोग इंटरव्यू दे रहे हैं कि गवर्नमेंट पे कोई इस तरह की कोई प्लानिंग हो, कुछ हो, तो इससे हम नेक्स्ट आने वाले मंथ में हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अपनी सैलरी दे सकें।